हेलो गाइस, वेलकम टू द एसबीआर शो। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, गुस्से को कैसे छोड़ें, ये हम गुस्सा क्यों करते हैं, एक्चुअल रीजन क्या है उसका गुस्से करने का पीछे। ओके, और इस चीज से बाहर कैसे। तो पहले तो कई सारे लोगों की थिंकिंग थोड़े उसको मैं बताता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं। जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं पता है कि मैं गुस्सा क्यों करता है, पता है मैं उस सामने वाले पर्सन की वजह से गुस्सा करता हूँ। मेरे को गुस्सा नहीं आता है, पर वो सामने वाले लोग पीपल ऐसे होते हैं तो वो मेरे को गुस्सा दिलाते हैं और इसकी वजह से मैं गुस्सा करता हूँ। हम फॉल्ट कहाँ पे निकालते हैं, वहां पर। हम ब्लेम कहाँ पे करते हैं, वहां पर। गुस्से का कई कई रीजन होता है क्योंकि अगर हमारी गलती हो, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है या हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो गया और वहां पर उस चीज का ब्लेम हम निकाल लेते हैं समथिंग पर्सन पे, वहां पे हम गुस्सा कर देते हैं। वो पर्सन सह लेता है इसलिए वो बोलता नहीं है कुछ। पर गुस्सा, झगड़े भी होते हैं, गुस्सा भी होता है। अब हम गुस्सा करते हैं, पहले क्यों करते, तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, उसके बेस पे हम गुस्सा करते हैं, ऐसे ही नहीं करते। और वजह हमारे बाहर हम ढूंढने जाओगे तो उसकी वजह मिल नहीं सकती है। आपके साथ थोड़ा बहुत बुरा हो गया, कुछ बुरा देख लिया, कुछ अच्छा नहीं चल रहा और आपको कोई ऐसा पर्सन आ गया आपके सामने, तब आपका सारा ही जो गुस्सा होता है सारा निकाल देता है उसके सामने और निकल जाता है, वो स्वाभाविक है। बट मैं एक्चुअल में उसका रीजन बताऊं कि हम गुस्सा क्यों करते हैं। एक्चुअल रीजन कुछ अलग है। उस एक्चुअल रीजन को आपने जान लिया तो बात हो गई। एक्चुअल रीजन मैं क्यों बताऊंगा, मैंने उसको जाना है इसलिए बता रहा हूँ। ओके, मैं कोई ज्ञानी वगैरह महाज्ञानी वगैरह कुछ नहीं, बट मैंने उसको जाना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या वो सही रीजन है, क्या सही रीजन है गुस्सा करने की, क्या हमारी वजह क्या होती है गुस्सा करने की। एक्चुअल में हम गुस्सा क्यों करते हैं, उसकी दो ही बातों पे हम गुस्सा करते हैं, अनचाही और मनचाही। जो हम चाहते हैं वो ना होए। हम जो चाहते हैं, हम कुछ चाहा, मान लो आप कुछ सोचा, आपको ये सोचा या ये चाहा पर वो नहीं हुआ, तो क्या चाहते थे बट नहीं हुआ। और कई बार हम नहीं चाहते थे तो भी वो चीज हो गई, हमको नहीं चाहिए वो चीज पर हो गई, वो अनचाही। अनचाही घटना हो गई और मनचाही घटना ना हुई, उसके बेस पे हम गुस्सा करते हैं। एक्चुअल में गुस्सा हम सोचते हैं कि बाहर के पीपल की वजह से हम गुस्सा करते हैं, बट एक्चुअल ऐसा है नहीं। हम अंदर वजह कुछ और है, अंदर टेक्निक कुछ और है। अब इस पे मैं वापस से उस एग्जाम्पल पे आऊंगा और वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी में एवरी टाइम एवरी सेकंड सेंसेशन होती रहती है, संवेदनाएं होती रहती है। हम जो भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं उसकी बेस पे हमारी बॉडी पे संवेदनाएं होती है, उसका हमारी बॉडी पे जो एक प्रभाव होता है ना, छोटा सा प्रभाव, वो भी होता रहता है और वो होता रहेगा, होता रहता है। ओके, तो हमारे कोई मान लो कि हमको कुछ चाहते थे, कुछ चाह रहे, वो चीज हो गई, उसकी संवेदना हमको होगी अंदर और अच्छा लगेगा, और हम वो चीज नहीं चाहते थे, उसकी संवेदना होगी तो हमको बुरा लगेगा। तो एक्चुअल में जो बुरा लगता है, हम गुस्सा किसे करते हैं, बुरा। अब गुस्से की संवेदना आई, आप करते जाओ, एक्चुअल में उसकी संवेदना उत्पन्न होती है। हमको गुस्सा करना नहीं अच्छा लगता, पता है। अदर पीपल भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो पीपल का मेरे प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से मैं गुस्सा करता हूँ, वो गलत चीज है। हम क्यों गुस्सा करते हैं, एक्चुअल रीजन तो ये है कि वो संवेदना उत्पन्न होती है और वो संवेदना हमको अच्छी नहीं लगती, इसकी वजह से, वो संवेदना की वजह से हम गुस्सा करते हैं। एक्चुअल रीजन ये है, वो सेंसेशन उत्पन्न होती है, हमको नहीं अच्छी लगती। एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो सेंसेशन उत्पन्न होती है, आप ये सेंसेशन समझ नहीं पाओगे अभी, क्योंकि आपने डीपली मेडिटेशन किया होगा उसके बेस पे। जो जानता है कि संवेदना उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वो जानता है, उसको ही ये समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। बट मैं आपको उसका जो एक्चुअल रीजन है वो बता रहा हूँ। आप समझ लो ऐसा है, आप फ्यूचर में कहीं पे जाते हो, स्पिरिचुअलिटी काम करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उसके बेस पे आपको संवेदनाएं महसूस होने लगेगी। उसमें कोई बड़ा साइंस है, बड़ी कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको
सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस जान लो कि ये है ऐसा है, ये जान लो कि ऐसा होता है। ओके, तो हमको प्रॉब्लम बाहर के लोगों की वजह से नहीं, कोई बाहर का लोग हमको लगता है कि हाँ ये आता है मेरे को गुस्सा दिलाता है, बट एक्चुअल में ये वो इंसान प्रॉब्लम नहीं, वो इंसान कुछ ऐसा बोलता है, उसके बेस पे हमारी बॉडी में संवेदना उत्पन्न होती है और वो संवेदना हमको अच्छी नहीं लगती और उसके बेस पे हमको वो संवेदना चली जाए ऐसा करते हैं और उस संवेदना के लिए, उस संवेदना को ही हम बुरा मानते हैं और उस संवेदना ही हमको गुस्सा दिलाती है और हमारा गुस्सा बाहर निकल जाता है। एक्चुअल रीजन ये है, एक्चुअल रीजन आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअल रीजन ये है वो सेंसेस है। अब सेंसेस को मार दे या बंद कर दे वो तो नहीं कुछ, वो हमारे हाथ में नहीं, वो आपको उसको जान लेना है। अब ये दो कंडीशन है, हमको गुस्से से बाहर कैसे है, तो मैंने रीजन बता दिया। हम गुस्सा क्यों करते हैं, कोई बाहर के पीपल की वजह से नहीं करते या हमारे अंदर की वजह से भी नहीं करते, बट अंदर जो संवेदना उत्पन्न होती है वो हमको अच्छी नहीं लगती, उसके बेस पे वो गुस्सा करते हैं। गुस्से की संवेदना ही हमको नहीं अच्छी लगी और वापस से हमको एक्चुअली में हम क्या करते हो, ये होता है भोगता भाव। भोगता भाव इन द सेंस कई लोग सुख भोगते, कई लोग दुख भोगते। सुख आता है तो वो खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, और दुख आता है रोने लगते हैं। एक्चुअली में हम ऐसा ही, हमारे अंदर भी ऐसा करते थे। संवेदना, गुस्से की संवेदना जैसे उत्पन्न हुई उस संवेदना को भोग लेते, हम वहां पर गुस्सा कर लेते और करते गए, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता संवेदना उत्पन्न हुई और हमने गुस्सा कर लिया। उसके बाद आपको रियलाइज होता है थोड़े टाइम के बाद करना क्या है। वो संवेदना उत्पन्न होगी तो आप जो संवेदना जानता है उसको तो समझ में आ गया। मैं जैसे संवेदना जानता हूँ, मुझे पता है कि संवेदना उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। मेरे को पता चला, अब मैं गुस्सा करूंगा तो हाँ मैं पता चला गुस्से की संवेदना उत्पन्न हुई और मैं कुछ नहीं करूंगा वहां पे मैं भोगता भाव नहीं भोगूंगा, मैं शांति बैठा रहूंगा। हाँ उत्पन्न हुई, ठीक है चली जाएंगी। मैं उसको भोग नहीं रहा हूँ बट उसका सामना कर रहा हूँ। भोग मैं ये कर रहा हूँ, उसका सामना कर रहा हूँ, उसको भोग नहीं रहा हूँ। ओके, बट आपको स्टार्टिंग में समझना नहीं, जिसको समझना मिल रही है वो कर सकता है, उसका सामना करो। गुस्सा आ रहा है, सामना करो, चला जाएगा। टेम्पररी परमानेंट नहीं रहने वाला। गुस्सा कभी परमानेंट रहता है क्या? नहीं रहता है। तो उस टाइम पे जिसको समझना नहीं महसूस हो रही उसको क्या करना है कि जब भी आप थोड़ा बहुत गुस्सा करोगे तो सांस को देख ले, काम हो गया। सांस को जो सांस की नॉर्मल जो होती है, आ रहा है जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगा सांस। जब आप गुस्सा करोगे थोड़ा बहुत, अभी बड़े में रिएक्शन होगी, संवेदना उत्पन्न हुई, गुस्सा करोगे, सांस की स्पीड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सांस फास्ट हो जाएगा। अब मान लो अब ऐसा नहीं बोल सकते आप जब भी गुस्सा करते हो उस टाइम पे ही आप सांस को देख लो, ऐसा नहीं हो सकता। पर मान लो आप दिन में 10 बार भी गुस्सा करते हो और एक बार भी अपने सांस को देख लिया कि हाँ मेरी फास्ट हो गया, अब सांस को नॉर्मल होते तक देखते रहना है। क्या करना है, सांस फास्ट है तो कुछ नहीं करना है, बैठ जाओ आराम से, खड़े हो तो खड़े रहो, सांस को नॉर्मल होने दो। आ रहा है जा रहा है, नॉर्मल हो गया, गुस्सा चला जाएगा, सिंपल बात है। तो 10 बार में से एक बार देख लिया, या तो 9 बार गुस्सा करोगे, एक बार तो कम हो गया भाई। ऐसे करते करते महीने 2 महीने में खत्म, ये करना है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गुस्सा है तो उसको, मैं ऐसा नहीं बोला उससे भाग जाओ, मैं तो उसका सामना करना बता रहा हूँ, तो उसका सामना करो, तभी उससे छुटकारा पास हो। उसका सामना करो तो उसकी जड़े से ही खत्म हो जाए। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गुस्सा आ रहा है, कुछ अदर काम में लगे जाओ, उस इंसान से दूर चले जाओ। पर भाई वो सॉल्यूशन है या नहीं, मैं उसको बात करूँ। कई बोलते हैं सॉल्यूशन क्या करते हैं, वो इंसान आपको जो गुस्सा हो रहा है आपका, जो वहां पे हो रहा है, उस प्लेस से दूर चले जाओ, पानी पीने लग जाओ, उल्टी गिनती करने लग जाओ। और इंसान पानी पी रहा है तो पानी पीते भी गुस्सा कर सकता है ना। उल्टी गिनती, वहां पर माइंड में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, उल्टी गिनती करने लग। कई लोग ऐसा सॉल्यूशन, भगवान का नाम लेंगे लग जाओ, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है भाई। परमानेंट सॉल्यूशन ये बताया मैंने, थोड़े बहुत टाइम आपको जानना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा कि हाँ हो रहा है, देख लिया भी हाँ तो काम बन गया। 10 बार गुस्सा कर रहे हो, 9 बार, चलो 9 बार किया, मान लो एक बार तो आपने देख लिया, समझ में हाँ भाई ये सांस फास्ट हो गया, अब नॉर्मल होने दो, गुस्सा चले जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अदर सॉल्यूशन से अच्छा ये सॉल्यूशन, उसका सामना कर लो, सिंपल, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्यों करते हैं रीजन बता दिया, उसे कैसे छुटकारा पाना है वो भी बता दिया।
आपको सेंसेशन नहीं मालूम हो रही है, कोई टेंशन नहीं, सांस तो है, सांस सबको मालूम होता है भाई। सांस का उपयोग करो और गुस्से से दूर हो। अब पहले तो ये भी कई लोग मानते भी नहीं, कई लोग बहुत सारा गुस्सा करते, बट कई लोग मानते भी नहीं है भाई मैं गुस्सा करते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता। बट पहली चीज तो ये सब करने से पहले जो मैंने बताया उससे पहले आपको मानना पड़ेगा भी हाँ मैं गुस्सा करता हूँ। वो मानने में कुछ जाता नहीं है भाई, वो मान लो भी हाँ मैं गुस्सा करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। करते हो, सभी लोग करते हैं मैक्सिमम, तो उनको नहीं करना होता है तो भी करते हैं। क्यों करते मैंने बताया, वो समझना आई है उसको भोग लेते हैं भाई। कुछ नहीं करना है, समझना को देख लो, दो कर सकते हो ऐसा, या तो आप सास को देख लो या तो समझना को देख सकते हो। जो समझना जानता है उसको पता है कि समझना उत्पन्न होती है, जिसने समझना को मेडिटेशन किया है उसको समझ में आ जाएगा, उसको वो समझना उत्पन्न होगी दिख जाएगी, दिखेंगे अंदर से वो समझ में आएगा, समझना उत्पन्न उसको भाई उस टाइम पे जिसको समझना महसूस हो रही है उसको नॉर्मली रहना है और समझना को देखना है। आइए 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 आइए, समझना है गुस्सा हो रहा है कोई नहीं चलेगा, नॉर्मल वो समझना उत्पन्न होगी, नष्ट हो जाएगी, फिर गुस्सा चले जाएगा। इसको सांस महसूस हो रहा है, सांस की स्पीड फास्ट हो गई है, उसको नॉर्मल सांस होने तक देखना है। ये करोगे ये सॉल्यूशन है, और कुछ सॉल्यूशन नहीं। अदर सॉल्यूशन है तो मैं आपको भागने का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वहां पे अड़े करके उसका सामना करना बता रहा हूँ, वही करना चाहिए। और भाग जाओगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा भाई। आप कई लोग बोलते हो उस पर्सन से उस प्लेस से निकल जाओ, उस प्लेस से निकल जाने के बाद भी आप माइंड में तो उसके बारे में भी सोचते रहो, और वो पर्सन आपके सामने नहीं हुआ ना तो भी उसकी जो समझना सेशन रहे उसने टाइम तक तो आप उस माइंड में अपने आप अंदर गुस्सा करते जाओगे। तो गुस्सा कम नहीं करो, गुस्सा को बढ़ा रहे हो, अपने अंदर ही रख रहे हो, दबाने से एक बार बहुत विस्फोट होता है। तो ऐसा ही कर रहे हो आप भी। ओके, तो ये सॉल्यूशन मत यूज कीजिए, मैंने बताया जो वो सॉल्यूशन यूज कीजिए, सामना करो, सिंपल बात है, और आराम से निकल जाओगे। यही सॉल्यूशन यूज कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट आपको करते रहना है तो एक ना एक दिन देखो, और आपको समझ में आएगा मैं गुस्सा क्यों करता हूँ। और आप एक्चुअली ये सब देखना स्टार्ट करते हो, आपको समझ में आएगा हाँ भाई एक्चुअली में किसका फॉल्ट है। आप उस सामने में वाले इंसान को जान लो ना भाई, तो भी ये सब कहूँगे आपको जानोगे, समझ में आ जाएगा ये चीजें है इसलिए की वजह से मैं गुस्सा करता हूँ। बट आपको ये सब समझ में आने तक उस सामने वाले इंसान को जानोगे ना, उसकी भी गलती नहीं थी, आपकी भी गलती नहीं थी, ऐसा लगेगा भाई वो भी सही है मैं भी सही हूँ, ऐसा लगेगा। सामने वाले को समझने, हम सामने वाले को कुछ जरिए गलत है बट उसकी कंडीशन उसकी पोजीशन को हम खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखते ना, तब पता चलेगा कि हाँ वो भी सही है, उसने ऐसा क्यों किया, वो भी सबको समझ में आ गया। बट अपने आप को उसकी जगह पर रख के सोचना पड़ता है, तब जाके वो सब, और ये अभी भी नहीं समझ में आएगा, वो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, तब उसको देखना धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएगा किसका फॉल्ट है किसका नहीं है, कौन सही है कौन गलत है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये मैं उसका वैलिड जो मेरे को लगता है कि ये सही सॉल्यूशन है वो अप्लाई कीजिए और गुस्से से दूर रहिए। और गुस्सा करना सबको अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, गुस्सा करने के बाद सुखी नहीं होती, दुखी होती। गुस्सा करने के बाद आप फीलिंग देखना नहीं अच्छा लगेगा, आप दुखी रहोगे, सुखी नहीं हो सकते, उस समय को आपने भोग लिया, आपको दुख महसूस होगा। तो क्यों दुख में रहना है भाई, क्यों दुख में रहना है, निकलो बाहर, सॉल्यूशन मिल गया तो सॉल्यूशन को अप्लाई करो और उससे बाहर निकल जाओ। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया। और थैंक यू सो मच, बहुत सर्वमंगलम, बी हैप्पी।